अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर रऊफ़ है। मैं MSCS फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। इंटरेक्शन डिज़ाइन एंड एनालिसिस में जिस एजुकेशनल ऐप पे मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम फिश स्कूल है। आज की जो ये प्रेजेंटेशन है, इसके जो कंटेंट्स हैं, नंबर 1 हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस एप्लीकेशन का। सेकंड पे हम इस एप्लीकेशन की टेस्टिंग, और नंबर 3 पे हम इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे जो 2 पार्ट्स में होगा, एक यूज़र इंटरव्यूज़ और दूसरा कार्ड सॉर्टिंग। फिर हम स्टैटिस्टिक एनालिसिस और कार्ड सॉर्टिंग की बेस के ऊपर इस एप्लीकेशन की रीडिज़ाइनिंग करेंगे। रीडिज़ाइन करने के बाद इस जो न्यू डिज़ाइन है उसको मैं अपने जो को वर्कर हैं मिस्टर आबिद हुसैन, उसको सेंड करूंगा और उसकी जो रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड है और नॉट एक्सेप्टेड है उसको डिस्कस करेंगे, और एट द एंड इस एप्लीकेशन का जो सेल्फ़ क्रिटिक है वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन करते हैं। ये एप्लीकेशन बेसिकली 8 एजुकेशनल एक्टिविटी के ऊपर बेस करती है, जिसमें नंबर 1 लेटर्स हैं, नंबर 2 नंबर्स, नंबर 3 शेप्स, 4 ABC सॉन्ग, 5 कलर्स, 6 डिफरेंसेस एंड 7 मैचिंग और 8 प्ले टाइम। ये 8 एक्टिविटीज़ हैं जो इस एप्लीकेशन में परफॉर्म की जाती हैं, और जो हमारे जो एप्लीकेशन को टेस्ट करने के बाद जो इसके अंदर मेजर बैड पॉइंट हमने पॉइंट आउट किए, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि देयर इज़ नो स्टार्ट बटन ऑन स्टार्टिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन को जब स्टार्ट करते हैं तो यूज़र के लिए कोई ऐसा प्ले का बटन नहीं था, जिसकी वजह से जो यूज़र है वो कंफ्यूज हो जाता था कि इस एप्लीकेशन को मैंने कैसे स्टार्ट करना है। सेकंड जो बैड पॉइंट है इसमें, कि इसमें जो फ़िश है और इसके एग हैं वो दोनों डिफरेंट ब्लू कलर के डिफरेंट शेड्स हैं, जिससे छोटे बच्चों के लिए ये पिक करना कि ब्लू कलर का एग और ब्लू कलर की फ़िश कौन सी है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था। नेक्स्ट जो हमारे पास बैड पॉइंट है, जब हम इस एप्लीकेशन में अल्फ़ाबेट एक्टिविटीज़ के ऊपर आते हैं तो जो एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली प्रोनाउंस नहीं करती। लाइक ए फॉर एप्पल, हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ता है, फिर वो प्रोनाउंसिएशन होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्टिविटी है वो नंबरिंग है। नंबरिंग के ऊपर जो एग का साइज़ है वो बहुत छोटा है, जिससे बच्चों के लिए नंबरिंग काउंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बैड पॉइंट है, नेक्स्ट बैड पॉइंट में एक्टिविटीज़ के ऊपर नेविगेशन करना फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए कोई बटन नहीं था, जिसके लिए बच्चों के लिए उसको समझना और यूज़र के लिए उसको समझना कि वो एक्टिविटी के नेक्स्ट नेविगेशन कहाँ करेगा, फॉरवर्ड कैसे जाएगा, बैकवर्ड कैसे जाएगा, वो भी थोड़ा इसका बैड पॉइंट था। उसके बाद जो डिफरेंसेस एक्टिविटी है उसमें, क्योंकि सेम कलर की फ़िश हैं और सेम कलर की फ़िश में सिर्फ साइज़ के लिहाज से डिफरेंस फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। आई थिंक ये भी इसका एक बैड पॉइंट था। उसके बाद जो मैचिंग गेम है वो बच्चों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं 2 साल से लेकर 7 साल के बच्चों को, और उनके लिए ये जो मैचिंग गेम है ये डिफ़िकल्ट है। और लास्ट पे जो हमारे पास बैड पॉइंट है वो ये है कि इस एप्लीकेशन में कोई एग्ज़िट बटन नहीं था, जिससे हम इस एप्लीकेशन को एग्ज़िट कर सकें। और कुछ गुड पॉइंट्स जो हमने पॉइंट आउट किए हैं इस एप्लीकेशन में, सबसे पहला जो गुड पॉइंट है वो कि इसके लिए किसी किस्म की कोई साइन इन या साइन अप की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्टली आप इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी अकाउंट, और ये एक ऑफ़लाइन एप्लीकेशन है, तो इसके लिए इसको यूज़ करना इंतहाई आसान है। बच्चों के लिए इस एप्लीकेशन में जो स्टार फिश बनाई गई है वो एक फ़नी है, जो बबलिंग करती है और बच्चे के लिए अट्रैक्टिव है। स्टैटिस्टिक एनालिसिस हमारा 2 पार्ट के ऊपर था, एक यूज़र इंटरव्यूज़ और एक कार्ड सॉर्टिंग। यूज़र इंटरव्यूज़ हमने कंडक्ट किए, जो 6 लोगों का हमने यूज़र इंटरव्यू लिया और 22 क्वेश्चन थे जिनके यूज़र ने आंसर किए, और उनका ग्राफ्स कुछ हमारे पास इस तरह से है कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन पूछा, आर यू यूजिंग एनी लर्निंग एप्लीकेशन। तो जो हमारे 4 यूज़र थे उन्होंने इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं था किया, और 2 यूज़र ने इसको एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया था। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, योर चिल्ड्रन आर इन 2 to 7 ईयर ओल्ड। तो
5 यूज़र ने बोला था जी हमारे बच्चों की एज 2 से 7 साल के दरमियान है और एक की एज जो है वो 2 साल से कम थी। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, आर यू फेमिलियर विद मोबाइल। तो जो हमारे 6 के 6 यूज़र थे वो मोबाइल लिटरल थे, वो अच्छे से मोबाइल को इस्तेमाल कर पा रहे थे। और नंबर 4 क्वेश्चन था हमारा, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। तो 3 जो इंटरव्यूअर हैं उनके बच्चे स्कूल जाते थे और 3 जो हैं वो अभी स्कूल गोइंग नहीं थे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमने पूछा, वुड आई सजेस्ट यू ऑन एन एप्लीकेशन फॉर योर चाइल्ड लर्निंग। तो उनका आंसर था यस, हमने उनको अपनी एप्लीकेशन रिकमेंड की। और छठा क्वेश्चन हमने उनसे पूछा था, डिड यू यूज़ फिश स्कूल ऐप विच यू इंस्टॉल ऑन योर मोबाइल फ़ोन आर पर माई ओपिनियन। तो हमने पूछा कि ऑलरेडी आप ये एप्लीकेशन पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, तो सबका आंसर नो था, किसी ने भी वो एप्लीकेशन पहले इस्तेमाल नहीं की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उनसे पूछा, डिड द ऐप हैव एनी अकम्प्लिश योर गोल। तो 5 यूज़र थे वो कह रहे थे कि हमने ये एप्लीकेशन यूज़ किया, और एक यूज़र कह रहा था कि कुछ हद तक ये हमारा जो गोल है वो अचीव कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8, वुड यू लाइक मोस्ट अबाउट दिस एप्लीकेशन। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से है कि एक यूज़र ने कहा था कि इसके आइकन बहुत अच्छे हैं, 2 यूज़र ने बोला था कि इसमें जो फ़िश की नेविगेशन है वो बहुत अट्रैक्टिव है, एक ने इसके कलर्स को पसंद किया, एक ने इसके अंदर जो मौजूद गेम थी वो पसंद की, और 2 यूज़र ने बोला कि इसमें जो लेटर्स और अल्फ़ाबेट हैं वो अट्रैक्टिव हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 था, वो हमने पूछा, व्हाट डू यू लाइक लीस्ट अबाउट दिस एप्लीकेशन। तो 3 यूज़र, उनका जवाब नथिंग में था, नेगेटिव था, वो कह रहे थे कि हमें इसमें से कुछ बुरा नहीं लगा। एक यूज़र ने इसमें फ़िश शेप को बोला कि उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एक ने मेन्यू बेस्ड सिस्टम को, और एक ने जो मैचिंग गेम को डिफ़िकल्ट बोला। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने पूछा वो ये था कि आर यू सेटिस्फाई बाय द नेविगेशन ऑफ दिस ऐप, और हमने उनको स्केल दिया 1 to 5। तो 4 यूज़र ने इसको जो 3 यूज़र हैं उनको उसको स्केल 4 तक रखा, और एक यूज़र ने स्केल 2 पे, एक ने 3 पे और एक ने 5 पे रखा। 11 वाला क्वेश्चन जो हमने पूछा वो ये था, इज़ एन ऐप डिमांड एनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिफोर यूजिंग। तो इसका सबका आंसर नो में था। और नंबर 12, हाउ सेटिस्फाई आर यू विद द लोडिंग स्पीड ऑफ मोबाइल। तो सबका जवाब सेटिस्फैक्ट्री में था। नंबर 13, व्हाट डू यू मेन पर्पज़ ऑफ यूजिंग ऐप। तो 4 यूज़र उन्होंने कहा उनका पर्पज़ ये था कि हमारे बच्चे जो हैं वो प्री स्कूलिंग के लिए कि वो स्कूल जाने से पहले जो प्री स्कूलिंग है वो इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकें। और 2 यूज़र ऐसे थे जिनका मकसद ये था कि जो चाइल्ड है उसको हम किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज कर दें, और उसको बिज़ी रखने के लिए वो मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करवाते थे। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया था, डू यू थिंक लर्निंग कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन। तो 6 के 6 यूज़र ने बोला था डेफिनेटली कि हम मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डू यू थिंक कंटेंट इज़ रेलिवेंट, अट्रैक्टिव, अप्रोप्रिएट एंड क्लियर टू यूज़। तो 6 के 6 यूज़र का आंसर यस में था। क्वेश्चन नंबर 16 था, डू यू थिंक दिस एप्लीकेशन इज़ फ्री फ्रॉम इररेलेवेंट मटेरियल दैट विल बी नॉट हेल्पफुल फॉर योर किड। तो सबका आंसर नो में था, इसमें ऐसा किसी किस्म का कोई इररेलेवेंट मटेरियल अवेलेबल या इररेलेवेंट मटेरियल मौजूद नहीं था। क्वेश्चन 17 था कि आप ये एप्लीकेशन दूसरों को रिकमेंड करेंगे। तो सबका आंसर यस में था, वो कह रहे थे कि हम इस एप्लीकेशन को दूसरों को रिकमेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, आर दीज एनी फीचर डैट यू थिंक यू नीड बट आर मिसिंग इन द मोबाइल एप्लीकेशन।
तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ रिस्पॉन्सेज आए। कुछ ने बोला कि इसमें, एक यूज़र है उसने बोला कि इसमें उर्दू और इंग्लिश अल्फ़ाबेट दोनों होने चाहिए, इसमें एथिकल कंटेंट्स होना चाहिए। दो यूज़र ने बोला इसमें नेविगेशन बटन्स होने चाहिए। एक यूज़र ने बोला इसमें एप्लीकेशन जो नेविगेशन है वो और तरह की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ होनी चाहिए, मोर शेप्स इसमें ऐड करनी चाहिए। और एक यूज़र ने बोला कि इसके अंदर मेन्यू लिस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 था रेट दिस एप्लीकेशन इंटरफेस। तो स्केल था 1 to 5, जिसमें 3 यूज़र ने इसको स्केल 5 पे दिया, हाईएस्ट स्केल पे, और 2 यूज़र ने इसको नंबर 4 और एक यूज़र ने नंबर 3 पे इसको रखा। फिर हमने इसके आइकॉन के लिए रेटिंग करवाई, तो 5 यूज़र ने इसको नंबर 5 स्केल पे रखा और एक यूज़र ने इसको 4 स्केल पे रखा। क्वेश्चन नंबर 21 था हाउ दिस एप्लीकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड। तो इसमें हमारे पास जो यूज़र रिस्पॉन्स था उसमें यूज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू क्रिएट शेप्स, ऐड मोर सॉन्ग्स, इंक्रीज़ ऑब्जेक्ट साइजेस और ऐड मोर शेप्स था। लास्ट क्वेश्चन था कि हम आपको ये परफॉर्म कर लास्ट क्वेश्चन था कि कुड यू परफॉर्म गिवन टास्क एंड रिकॉर्डेड। तो हमने यूज़र को अपनी एप्लीकेशन में एक टास्क परफॉर्म करने के लिए किया, तो 6 के 6 यूज़र ने उसको सेटिस्फैक्टरली तो 6 के 6 यूज़र ने उसको सक्सेसफुली परफॉर्म कर दिया। स्टैटिस्टिक एनालिसिस में जो नेक्स्ट फेज़ है वो कार्ड सॉर्टिंग था। कार्ड सॉर्टिंग के लिए हमने 6 डिफरेंट यूज़र से अपनी जो मेन्यू बेस्ड सिस्टम है उसको सॉर्ट करवाया, और सॉर्ट करवाने के बाद हमने उसका एनालाइज़ किया कि कार्ड सॉर्टिंग के रिज़ल्ट्स क्या हैं। तो हमारे पास 6 बेसिकली मेन्यूज़ हैं, प्ले टाइम, शेप्स, नंबर्स, ABC सॉन्ग, मैचिंग, डिफरेंसेस, कलर्स एंड लेटर। और मैक्सिमम यूज़र ने जिस पोजीशन को मेन्यू के अंदर सेट किया है उसी की बेस के ऊपर हमने रीडिज़ाइनिंग की है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्ले टाइम है, तो हमारे 4 यूज़र ने इसको बोला है कि आप इसको 8 पोजीशन पे रखें। शेप्स को तो उसमें 2 यूज़र ने बोला था इसको आप नंबर 3 पे रखें। नंबर्स एक्टिविटी है तो उसको 3 यूज़र ने बोला है कि आप नंबर 2 पोजीशन पे रखें। ABC सॉन्ग है तो उसको 2 यूज़र ने बोला था कि आप नंबर 5 पे रखें। इसी तरह मैचिंग है तो मैचिंग को 3 यूज़र ने बोला था कि आप उसको नंबर 4 पे रखें। और डिफरेंसेस को हमने 3 यूज़र ने बोला था कि आप नंबर 7 पोजीशन पे रखें। और इसी तरह कलर्स को 3 यूज़र ने बोला था कि नंबर 6 पे रखें। और 3 यूज़र ने हमें बोला था कि जो लेटर हैं आप उसको नंबर 1 पोजीशन पे रखें। नेक्स्ट फेज़ हमारा ऐप रीडिज़ाइनिंग का था, जो हमने यूज़र इंटरव्यूज़ और कार्ड सॉर्टिंग की बेस के ऊपर एप्लीकेशन को रीडिज़ाइन किया। एप्लीकेशन में जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन था उसमें हमने आप देख सकते हैं कि इसमें कोई प्ले बटन मौजूद नहीं था जो यूज़र को कंफ्यूज कर देता था कि इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कैसे करेगा। तो हमने रीडिज़ाइनिंग के अंदर इसके अंदर प्ले के बटन को ऐड कर दिया। अब यूज़र प्ले के बटन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम था, एग्जिस्टिंग डिज़ाइन, उसमें मेन्यू लिस्ट नहीं थी कि प्ले करने के बाद जिससे आप किसी एप्लीकेशन को डायरेक्टली प्ले करवा सकें। सेकंड जो इस एप्लीकेशन के अंदर हमने रीडिज़ाइनिंग की वो मेन्यू लिस्ट ऐड की, जो कि इस एप्लीकेशन में पहले मौजूद नहीं थी, जिससे यूज़र डायरेक्टली किसी भी एक्टिविटी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता था। तो हमने इसके अंदर हमने इस एप्लीकेशन के अंदर रीडिज़ाइनिंग में मेन्यू लिस्ट ऐड कर दी। अब यूज़र डायरेक्टली लेटर्स, नंबर्स, शेप्स, मैचिंग, ABC सॉन्ग, कलर्स और डिफरेंसेस और प्ले टाइम सब के ऊपर यूज़र डायरेक्टली उस एक्टिविटी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। उसके बाद इस एप्लीकेशन में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसमें नेविगेशन बटन नहीं थे जो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सके। तो रीडिज़ाइनिंग के अंदर हमने इसमें नेविगेशन बटन्स को ऐड कर दिए, जिससे यूज़र फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकता है, नेविगेट करवा सकता है। ठीक है।
उसके बाद एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो एक और प्रॉब्लम हमने फेस की थी वो ये था कि इस एप्लीकेशन में कोई एग्ज़िट बटन नहीं था जिससे आप एप्लीकेशन को एग्ज़िट कर सके। तो हमने रीडिज़ाइनिंग के अंदर इसमें एग्ज़िट का बटन ऐड कर दिया। जब आप इस एग्ज़िट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एग्ज़िट हो जाएगी। नेक्स्ट जो फेज़ था एप्लीकेशन रीडिज़ाइनिंग के बाद, जो न्यू डिज़ाइन है उसको मैंने अपने कोवर्कर मिस्टर आबिद हुसैन, जिनका रोल नंबर 037 है, उनको सेंड किया और उनकी रिकमेंडेशंस में एक्सेप्टेंस और नॉट एक्सेप्टेंस को मैंने मेंशन कर दिया है। एक्सेप्टेंस में उन्होंने बताया कि ओवरऑल योर डिज़ाइन इज़ अट्रैक्टिव स्पेशली मेन्यू एंड प्ले बटन। उन्होंने हमारे प्ले बटन्स और हमारे मेन्यूज़ को की जो रीडिज़ाइनिंग है उसको एक्सेप्ट किया है। और सेकंड चीज़ जो मेन्यू में उन्होंने कहा है कि मेन्यू आइकन्स आर वेरी क्लियर टू यूज़। जो हमने मेन्यू के अंदर कलर्स और बटन्स यूज़ किए हैं, जो आइकन्स यूज़ किए हैं, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और नॉट एक्सेप्टेंस में उन्होंने बताया कि योर डिज़ाइन इज़ गुड बट नोटिस डैट सम इम्पोर्टेंट थिंग वी आर फॉलोड। फर्स्ट जो नॉट एक्सेप्टेंस है उन्होंने मेंशन किया कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आइकन कलर इज़ नॉट लुक क्लियर टू यूज़। जो बटन हमने रीडिज़ाइनिंग में फॉरवर्ड और बैकवर्ड के यूज़ किए हैं वो उसको उन्होंने नॉट एक्सेप्ट नहीं किया। देयर शुड बी अ वाइट और अदर करके जो हमने इस्तेमाल किया वो ब्लैक है और ब्लैक वो कह रहे हैं अट्रैक्टिव नहीं है, वो क्लियर नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो उसके कलर्स को चेंज करने के लिए उन्होंने बोला है। सेकंड जो मैचिंग एक्टिविटी है, देयर शुड बी सब एक्टिविटीज़ मेन्यूज़ लाइक मैचिंग कलर, मैचिंग शेप्स। उन्होंने बोला कि आप जो मैचिंग एक्टिविटी है उसमें एक सब मेन्यू बनाएं जिसमें आप कलर्स और शेप्स उनके लिए अलग-अलग ऑप्शन दें कि जो यूज़र है वो कलर को मैच करना चाहता है या शेप्स को मैच करना चाहता है। एट द एंड जो सेल्फ़ क्रिटिक है, जो ओवरऑल मैंने इस एप्लीकेशन के ऊपर जो काम किया है और इसको रीडिज़ाइन किया है, जो फर्स्ट थिंग थी जो मैंने नोटिस की, इसमें प्ले बटन नहीं था, जो कंफ्यूज कर देता था यूज़र को कि आपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कैसे करना है। सेकंड थिंग जो मैंने नोटिस की कि इसमें कोई मेन्यू लिस्ट नहीं है जिससे यूज़र डायरेक्टली किसी एक्टिविटी को एक्सेस कर सके। और लास्ट थिंग जो मैंने नोटिस किया इस एप्लीकेशन के अंदर कि वो मैचिंग गेम थी। मैचिंग गेम आई थिंक इट इज़ अननेसेसरी हैव इन दिस मेन्यू ऑन द एप्लीकेशन। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर नोटिस की। और थैंक यू। होप सो कि आपको हमारी ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। आपके तवज्जो का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ਲੈ ਸੋਦੀ ਓਏ ਸੋਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਸ ਕੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ